वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला जो चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो चुका है। अब नया चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर, ये वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। सॉरी, तो क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे अपने स्क्वायर नंबर्स निकाले थे, जैसे अपने वैसे ही आपने क्यूब नंबर्स भी निकालना है। जैसे आपने स्क्वायर रूट निकालना था, वैसे ही आपने क्यूब रूट भी निकालना है। मेथड तो वैसा ही है, लेकिन होता क्या है हम देख लेते हैं। पहले देख लें इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की इंट्रोडक्शन है आपके सामने। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब वो फिगर होती है जिसके चारों के चारों साइड बराबर, सारे साइड इक्वल होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ नंबर्स लेके आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मुझे निकालना है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब का क्या मतलब है? मुझे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वो 2 का क्यूब कहलाएगा। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो आपका आंसर आ गया 8। अब 2 का क्यूब कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसी तरह से आप 3 का क्यूब निकालोगे तो 3 का क्यूब के सामने कितना आएगा? तो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा? 27। तो अब आपने देखा कि 2 का क्यूब, तो जैसे आपने देखा 2 का क्यूब अब आपके पास बराबर होता है 8 के, वैसे ही 3 का क्यूब होता है 27 के बराबर। नेक्स्ट नंबर पे अब आ जाए। नेक्स्ट नंबर हमारा है, मैं 1 का भी क्यूब निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो 1 का क्यूब क्या आएगा? आपको 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैंने स्क्वायर में दो दो स्क्वायर था तो 2 बार मल्टीप्लाई करना था उसी नंबर को आपस में। तो अब क्यूब में क्या होता है? क्यूब में आपने देख लिया कि नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आपने देखा कि नंबर जो है 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब जो है वो है 1। 2 का क्यूब जो है वो है 8। 3 का क्यूब है आपके पास कितना? 27। तो ये जो नंबर हैं, जैसे आपके पास ये जो नंबर हैं 1, 8 और 27, इनको हम बोलते हैं क्यूब नंबर्स। तो अब हम जैसे 1 का क्यूब है 8, तो मैं बोलूँगा 1, 8 और 27 जो हैं ये आपके क्या हैं? क्यूब नंबर्स हैं, और ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। ये क्या है? ये है परफेक्ट क्यूब। तो अब मैं बताऊंगा, बताओ 1 का क्यूब रूट क्या आएगा? तो इसका ये मतलब है किस नंबर को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो 1 आया था। तो आपको पता है आपने 1 ही को 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास आंसर 1 आया है। तो अब मैं बताऊंगा, बताओ क्यूब रूट ऑफ 8 का क्या आएगा? तो मैं बोल, उसका ये मतलब है कि आपने किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो आंसर 8 आया था। तो दैट मीन्स आपका नंबर जो था वो था 2। तो क्यूब रूट आपके समझ में आया होगा। क्यूब रूट वो नंबर होता है जिससे ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाया था। तो दैट मीन्स 8 का क्यूब रूट क्या है? 2 है। और 2 का क्यूब क्या है? 8 है। तो 8 कहलाएगा क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब, और 2 कहलाएगा क्यूब रूट किसका? 8 का। 8 का क्यूब रूट क्या है? 2 है। 27 का क्यूब रूट क्या है? 3 है। तो दैट मीन्स किस नंबर को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया था 27 आया था, तो नंबर था हमारा 3। तो 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27, एंड 27 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। तो परफेक्ट क्यूब ऑफ 3, तो क्यूब नंबर जो है 8, 1, 3, 27, ये सारे क्यूब नंबर्स हैं। तो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 1? क्यूब ऑफ 1 इज 1। What is the cube root of 1? That is 1. What is the cube of 2? That is 8. What is the cube root of 2? What is the cube root of 8? Sorry, that is 2. What is the cube of 3? That is 27. What is the cube root of 3? That is 3. Okay, sorry, 27. What is the cube root of 27? That is 3. तो अब आपको क्यूब और क्यूब रूट में फ़र्क समझ आ गया होगा। तो ये पहला वाला आपका क्यूब रूट कहलाता है और दूसरा वाला आपका क्यूब कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम।
तो आ जाए यहाँ पे आपकी एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे जैसे 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब कितना है 27, ये आपको समझ में आ गया कैसे आया है। 4 का क्यूब कितना है 64, 5 का क्यूब कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। 6 का क्यूब कितना है 6 6 36, 36 6 वो कितना होता है 6 6 36, 6 3 18 21 दैट इज 216। इस तरह से 7 का 343, 8 का कितना होता है 8 8 64, 64 8 4 32, 342, 512 है सॉरी 512। इस तरह से आप 9 का निकाल सकते हैं 7 2 9 और 10 का होता है 1000। तो ये आपके क्यूब रूट्स हैं। उसके बाद आपके 11 का क्यूब दिया है 12 का क्यूब अप टू 20 तक ये आपके सारे क्यूब रूट दिए हुए हैं। तो अब आपके पास फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने बताना है इनके जो क्यूब रूट हैं इनके वन डिजिट कौन सा है। तो हम वापस चले जाएं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे पैटर्न देख लें। जैसे 1 था तो दैट मीन्स जहाँ पे भी आपको आर नंबर होगा वहाँ आर ही क्यूब मिलेगा, और जहाँ नंबर इवन होगा क्यूब भी इवन ही मिलेगा। जैसे 1 इज़ आर तो क्यूब रूट भी आर ही है। 2 इज़ इवन तो 8 आपका जो इसका आंसर आया है वो भी इवन ही है। 3 वो आर है तो 27 भी आर ही है। 4 जो है वो इवन है तो ये आपका 64 भी इवन है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएँ तो आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं आप कि ये क्वेश्चंस आपके इस तरह से हैं। अब यहाँ पे सम इंटरेस्टिंग पैटर्न है आपका कि अगर मैं 1 लिखूँ, 1 किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1 क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है 27। दैट मीन्स मैं 3 आर नंबर्स का मैं 2 आर नंबर्स को सॉरी 2 का क्यूब होता है 8, 2 आर नंबर्स को सम करके 8 ला सकता हूँ दैट इज 3 + 5। नेक्स्ट 3 आर नंबर्स को ऐड करूँगा तो 3 का क्यूब निकालना है तो 3 आर नंबर को ऐड करो। 4 का क्यूब निकालना है तो 4 नंबर को ऐड करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट हम आ जाएं तो उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही निकालनी है जैसे हम निकालते आ रहे हैं। तो नाउ स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज परफेक्ट क्यूब, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो हम ये क्वेश्चन भी हम आगे कर लेंगे। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज क्या है हमारी, तो एक्सरसाइज 7.1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब कैसे हम निकाल सकते हैं, निकाल के देखेंगे जिनके पेयर बनेंगे वो परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 216 जैसे पहला नंबर है मेरे पास 216, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो सॉरी 216 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2 तो 1 आ गया तो 0 चढ़ाएंगे। 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा होता है 10, 2 4 ज़ा 8। तो उसके बाद क्या आएगा, इधर करता हूँ मैं साइड 54 है अब आपका। 2 27 ज़ा 54, ये पता है आपको 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको 2 3 बार है और 3 3 बार है। तो हम देखते हैं जब हमने ये निकाला तो हमने क्या देखा, अब हमने देखा जब हमने क्यूब रूट, ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट। अभी ये स्क्वायर रूट बन रहा है। अभी हम क्यूब रूट लिखना है तो इधर 3 लिखना पड़ेगा तो तब क्यूब रूट बनेगा। तो ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 3। हमारा आंसर क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 बार 3 3 बार 2 तो दैट इज इक्वल टू तो 2 क्यूब द इंटू 3 क्यूब। तो अब क्यूब जो है हमारे इसके ऊपर आपका क्यूब रूट भी है वो वाला, यहाँ पे भी क्यूब रूट है। तो ये क्यूब रूट और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला भी कैंसिल। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 6। तो ये क्या बताएं क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। आपका आंसर निकल आया तो दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन पार्ट आप ट्राई कर ले। ट्राई करने के बाद जहाँ पे आपको नहीं आएगा वो आप मुझे बोल दें। जैसे 128 में यहाँ से आपको बोल रहा हूँ ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, और आपका 100 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप करके बताएं। तो 128 जब आप फैक्टर करोगे 128
जी की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वो किसके बराबर है 128, सॉरी 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 232 ज़ा 232 कैसे होता है, हाँ ठीक है, 2 दो बार और 2 तो करके देख लें आपको इतने 2 आएंगे। कितने 2 आ रहे हैं, 3, इन 3 का एक पेयर हम बना सकते हैं। इन 3 यहाँ जैसे वहाँ पे 2 का पेयर बनता था, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहेगा क्योंकि क्यूब रूट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बच रहा है, दैट मीन्स एक परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा। जैसे बाकी पार्ट कर लें तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब आपको आ जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ये वहीं से बता रहा है 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 243 यह आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये वहीं से बता रहा है क्वेश्चन कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखेंगे जब हम, तो हमें जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा तो उसको क्या करेंगे, जिसकी ट्रिपलेट नहीं बनेगी वही नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लें तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 से नहीं होगा, 3 है यहाँ पे, तो किससे करके देख लें, 3 से। तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे आपको पता है 3 27 ज़ा, तो 27 आपको पता है 3 का क्यूब है, दैट मीन्स 3 3 बार और 2 बार 5 बार, 243 अब किसके बराबर है, बराबर है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देख लें इन 3 का क्यूब, इनका तो आपको पेयर बन गया, 3 का क्यूब बनाना है, पेयर बनाना है सॉरी, और इनका नहीं बना। अब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम 243 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, दैट मीन्स हमें तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो तभी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 3 लास्ट वाले पे हम 243 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 9 का, क्योंकि वहाँ पे एक 3 पहले निकलेगा, दूसरे में से एक 3 निकलेगा, तो आंसर 9 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको आएगा। तो क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी हैं। तो प्रैक्टिस करो, जहाँ पे समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना भी ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे स्कूल के, आर्मी गुडल स्कूल स्पेशली, स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स आप वीडियो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ इस जगह पे समझ में नहीं आया, इस जगह पे समझ में नहीं आया। तो अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए तो फिर भी मुझे बताएं, मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करूँगा, तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है अपलोड करने की। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो फिर मैं उसी हिसाब से आपके पेपर सेट करूँगा। तो मुझे बोलें क्या बात है, क्यों नहीं आप वीडियो देख रहे हैं, क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं, क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। हमारी स्कूल में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 में से 2 स्टूडेंट्स का वीडियो देखना, तो ये आपको पता है अच्छी बात नहीं है। तो इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल टू वॉच द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मुझे कल तक लगभग 20-25 आपके 40 जो है 40 व्यू भी आने चाहिए और 40 सब्सक्राइब भी होने चाहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।